जी नमस्ते। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आपका। हम लोग ना अब ये पहले देखो अलजेब्रा में हमारा 2 चैप्टर बचा हुआ है, फैक्टराइज़ेशन और लीनियर इक्वेशन। छोटे-छोटे चैप्टर हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। पहले फैक्टराइज़ेशन आज कंप्लीट कर रहे हैं और फिर उसके बाद में सेक्शन फार्मूला पढ़ा दिए थे? अच्छा ये बचा, फिर ठीक है ऐसे ही चलेंगे। फैक्टराइज़ेशन से शुरू कर रहे हैं। फैक्टराइज़ेशन हमारा पेज नंबर कितने में है 132। फैक्टराइज़ेशन शुरू कर रहे हैं। ये एम.एल. अग्रवाल में चैप्टर 7 है। तो पहले कुछ बातें सीख लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद चीज़ समझ में आएगी। जैसे मान लो हम लोग बचपन में क्लास 7-8 में एक चीज़ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डिवीज़न। तो मान लो अगर हमसे कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही समझा रहे हैं, ले रहे हैं एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। पहले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से ही सारी बात को समझा लेंगे। और इसको हमें डिवाइड देना है, इसको डिवाइड देना है x माइनस 2 से, इसको x माइनस 2 से डिवाइड देना है। सिंपली हम लोग सीखे थे कि पहले चैप्टर क्या है, कैसे है, सारा बात धीरे धीरे खुलेगा। तो पहले एक एग्जांपल से समझो। अगर हम डिवीजन देते हैं तो x माइनस 2 से अगर हम 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 में अगर डिवाइड दें, कैसे डिवाइड देंगे? क्यों डिवाइड देना नहीं आता ये वाला? क्यों? ये तो छोटे क्लास में सीखते हैं, 6-7 में सीख जाते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। इससे इसको डिवाइड देना है तो मेरे पास x है, मेरे को 5x स्क्वायर चाहिए तो 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। तो 5x से x में इंटू किया तो 5x स्क्वायर हो गया, और 5x से 2 में इंटू किया तो 10x आ गया। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया, ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 3x प्लस 4। एम आई राइट? अब मेरे पास x है और हमको 3x लाना है तो प्लस 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 3x बन गया, और 3 2 जा 6 माइनस 6 हो गया। साइन चेंज किया तो ये हो गया 10। तो अगर इस डिवीजन को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्वेश्चन आया है 5x प्लस 3 और मेरे पास रिमाइंडर आया है 10। तो ये जो पूरा चैप्टर ये खेलेंगे, ये इस रिमाइंडर को लेके ही खेलेंगे। वो कह रहे हैं एक रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला होता है। क्या होता है भाई? क्या बता रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला। सीबीएसई रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे जो भी हो, उसमें ये चैप्टर बार बार डाला गया है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी है। रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला, रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला में इन्होंने एक फंक्शन दिया, इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। 11-12 में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप समझिए कि ये एक पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल को लेके बना है, यानी फंक्शन है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। कह रहे हैं जब इसको दूसरे फंक्शन g ऑफ x, जिसमें x माइनस 2 है, अगर हम इससे डिवाइड दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। लेकिन ये रिमाइंडर आपको बिना डिवाइड दिए बताना है, यही पूरा चैप्टर है, रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला। तो ये हमने डिवीजन करके देखा ना कि 10 रिमाइंडर आ रहा है। वो कह रहे हैं हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आप खाली ये बताओ कि जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा डिवीजन करके रिमाइंडर कितना आएगा। जस्ट ये बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, और डिवाइड देना नहीं है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। देखो यहाँ पे वर्ड भी इन्होंने ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिमाइंडर, है ना, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, डिवीजन नहीं देना है, ऑन डिवाइडिंग बाई एफ ऑफ एक्स को डिवाइड देना है x माइनस 2 से। तो ये बहुत सिंपल है। डिवाइड देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x माइनस 2 को 0 मानना पड़ेगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, है ना। तो अगर हम x जहाँ जहाँ f ऑफ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x के वैल्यू को 2 बिठा देंगे, यानी f ऑफ 2 निकाल देंगे, तो रिमाइंडर अपने आप आ जाएगा। देखो 5 इंटू एक्स के यहाँ पे 2 का स्क्वायर बिठाया, माइनस 7 इंटू 2 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 इंटू 2 2 ज़ा 4, और माइनस 7 2 ज़ा 14 प्लस 4, और यहाँ पे 20 और माइनस 14 प्लस 4, और यहाँ पे आ गया 20 प्लस 4 24 माइनस 14 यानी कि 10, एंड दिस इज द रिमाइंडर। और यही हमसे पूछा गया था। तो अभी पहला क्वेश्चन में तो ये आपसे केवल रिमाइंडर ही पूछेंगे, तो रिमाइंडर निकालना। ये x2 कैसे किया हमने? हाँ, x का वैल्यू 2 निकाला ना। यहाँ पे लिखा है कि g का मीनिंग क्या है? g मतलब एक फंक्शन के नाम है, a b c d f g h कुछ भी लगाएं, x वेरिएबल को यूज करके
इन्होंने एक फंक्शन दिया, इस फंक्शन से इस फंक्शन को डिवाइड देना था। तो ये कोई g और h से कोई मतलब नहीं है, वो h ऑफ x भी लिखा रहे तो कोई मतलब नहीं है, ये एक फंक्शन के लिए ऐसे ही नाम डिनोट करने के लिए लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, जिससे डिवाइड देना है पहले वहां से x की वैल्यू निकालनी होगी, और उस फंक्शन में जैसे f ऑफ x ये दिया हुआ है तो हमें f ऑफ 2 निकालना है, मतलब 2 जब बैठाएंगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और क्वेश्चन कितना आएगा ये तो पता नहीं लगेगा, लेकिन रिमाइंडर निकालने के लिए पता चलता है, इसलिए ये फॉर्मूला को यूज कर ले, इसलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम फॉर्मूला बोलते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या क्या था, जिससे डिवाइड दिए, जिसमें डिवाइड दिए और रिमाइंडर। तो कभी कभी वो रिमाइंडर दे देंगे तो यहाँ एक मिसिंग फिगर पूछ लेंगे, कभी कभी यहाँ मिसिंग रिमाइंडर देंगे तो मिसिंग फिगर पूछेंगे, और मिसिंग फिगर नहीं है पूरा पूरा दोनों चीज है तो रिमाइंडर पूछेंगे। तो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं, मतलब इसी का 2 नंबर बोल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास f ऑफ x है और इसी का 1 का 2 ही देख रहे हैं, तो इसमें लिखा है f ऑफ x जो है वो 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3 है, मतलब हमें ले देकर केवल रिमाइंडर निकाला जा रहा है। शुरुआत में अभी आप रिमाइंडर सीखेंगे, चैप्टर खत्म होते होते समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में क्यों रिमाइंडर निकलवाया जा रहा था। इसको भी डिवाइड देना है x माइनस 2 से, अगर x माइनस 2 को 0 पकड़ेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ 2 बिठा रहे हैं। f ऑफ 2 का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां आप 2 बिठा रहे हैं, तो 2 का होल क्यूब, बार बार बोल रहे हैं चैप्टर अभी तो बहुत कमजोरी से इंट्रोडक्शन जैसा है, 11-12 में जाएंगे तो ये रिलेशन फंक्शन बोल करके और एक चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना, इनइक्वालिटीज रिलेशन फंक्शन ये सब पढ़ाएंगे। तो ये हो गया, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो गया, 7 हो गया, 2 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 3 होता है, ये 8 दूना 16 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो 16 3 19 माइनस 28 बताओ कितना हो जाएगा 9 माइनस 9, ये आपका आंसर निकल गया। तो यहाँ पे एक बार हम लोग आंसर चेक करेंगे फिर आगे देखो इनका आंसर, पहला वाला 10 आया है, दूसरा वाला -9 आया है, ठीक है ना। तो पहले 3-4 क्वेश्चन तो इनका ऐसे ही है, रिमाइंडर ही पूछ रहे हैं, तो हम लोग स्किप करेंगे, या बोलोगे तो करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 1 किया और 2 किया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, कह रहे हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला, रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला जो है, फाइंड द रिमाइंडर डिवाइडिंग बाई f ऑफ x बाई x प्लस 3। x प्लस 3 को अगर 0 मानोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -3। हाँ, यानी f ऑफ x दिया है, f ऑफ -3 निकाल लेना है, निकल जाएगा दोनों का, एक कर लेना इसको। नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग f ऑफ x बाई 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, हाँ, और उससे बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम लोग 3 नंबर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जो जो नया नया बात आएगा वो बताते चलेंगे, ये इजी चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में इन्होंने कहा है, 3 के 1 में कि मेरे पास f ऑफ x जो है, f ऑफ x यानी फंक्शन जो है आपका 4x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 3 है ना, इसको हमें डिवाइड देना है 2x प्लस 1 से। अगर 2x प्लस 1 से हमें डिवाइड देना है तो इसका सीधा सीधा मतलब है x का वैल्यू -12, तुम बोले ना अभी है, तो यहाँ पे हम क्या बिठाएंगे -12। और बहुत इसमें गलती कहाँ होती है, बस साइन को लेकर थोड़ा बहुत गलती कर सकते हो तो कर सकते हैं, तो कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं। -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1/2 और प्लस 3, तो ये हो गया 4, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर, हाँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 5/2 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो ये 1 हो गया, -5/2 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5/2, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 3/2। दिस इज द आंसर रिमाइंडर। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ध्यान से सुनो, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, दैट इज ये लिखा हुआ है, इसी का 3 का 2 ही लिखा है, फंक्शन लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11, ये आपका सम्स है, और इसको हमें डिवाइड देना है वही 2x प्लस 1 से। तो 2x प्लस 1 को 0 यहाँ लिखेंगे, पुटिंग
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/2 आ गया। ठीक है, तो f ऑफ -1/2 अगर बैठाएं तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 3, ये -1/2 मतलब 1/2 का होल क्यूब -7 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 11। कोई दिक्कत? तो ये 3 हो गया। बस ध्यान से पहले इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लेना। -1/8 आएगा, -7 इंटू 1/4 हो जाएगा, -4 इंटू 1/2 हो जाएगा और प्लस 11। तो यहाँ पे -3/8 हो गया, -7/4 हो गया, -2 हो गया, प्लस 11 हो गया। तो -3/8 -7/4 और प्लस 9 ना। तो अब इसका अगर हम लोग ये करें एलसीएम लें तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 3, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 8 9 72। तो 72 में से 17 घटा दो, 72 में से 17 घटा दें, 12 से 7 5 और यहाँ 6 से 1 गया तो 5, 55। 55/8, 8 6 48 और 7 भाई 8, ये आ रहा है मेरा रिमाइंडर। तो ये थोड़ा अटपटा सा आया है, चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर दिया। नहीं 6 7 8, 6 7 8 यही तो आंसर है। और फिर यहाँ देखो 1.5 आया, 3/2 आया, तो ठीक आंसर आया है। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 1 और 3 कर लिए, 4 में नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। लिख रहे हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे ये इक्वेशन है, अरे ये तुम्हारा फंक्शन है, 2016 में आया है। ये फंक्शन है, इसको इससे डिवाइड दे रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो अगर एक मिसिंग फिगर है तो एक इक्वेशन बनना ही बनना है लास्ट में, और वहां से इक्वेशन से निकल जाएगा। 2 मिसिंग फिगर रहेगा तो 2 इक्वेशन बनेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन है, इसको हमने इससे डिवाइड देना है तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो ठीक है, जैसे फंक्शन करते हैं सॉल्व वैसे ही करेंगे, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग फिगर अगर आ गया, नए टाइप का क्वेश्चन। अगर मेरे पास मिसिंग फिगर आता है तो कैसे बनाएंगे। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। क्या फंक्शन है भाई? लिखा है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5, माइनस के एक्स प्लस 5। कह रहे हैं जब इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड देते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड देते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 होता है। अगर हम f ऑफ 2 निकालें इग्नोर करके कि सब कुछ भूल जाओ, भी खाली हमें जैसे रिमाइंडर निकालते थे वैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 16, 2 दूना 4 3 12 माइनस 2k प्लस 5। तो 16 और 12 28 हो गया, 28 और 5 33, 33 माइनस 2k। ये मेरे हिसाब से रिमाइंडर आया है। ओके, और ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर का वैल्यू 7 है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर हमने सब कुछ ठीक ठीक किया तो मेरा रिमाइंडर उनसे मैच करना चाहिए। 33 माइनस 2k इज इक्वल टू, ये 7 कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 33 इज इक्वल 2k इज इक्वल टू 33 माइनस 7। यही ना होगा? माइनस 2k तो हटे, वो उधर गया इधर आ गया, 2k को उधर ले गए प्लस हो गया, 7 को इधर ले आए माइनस हो गया। तो 2k कितना हो गया, 26। 2k 33 में से 7 निकालेंगे कितना बचेगा, 3 निकाला 30 बचा, 26 बचेगा। तो 26 बचा। और यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना आ गया, 26/2 यानी कि 13। देयरफॉर हमें ये पता चल गया कि ये मिसिंग फिगर 13 अगर यहाँ होगा, यहाँ पे k की जगह पे 13 होगा, तभी रिमाइंडर 7 आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो मिसिंग फिगर अगर दिए रहेंगे आपको तो ये मिसिंग फिगर से आपसे पूछ सकते हैं कि आपका ये मिसिंग फिगर दें, जब मिसिंग फिगर पूछेंगे तो वो रिमाइंडर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया, मिसिंग फिगर वाला? तो मिसिंग फिगर वाला भी पूछ सकते हैं दूसरा टाइप का। एक में तो सीधा रिमाइंडर पूछे, एक में क्या किया कि मिसिंग फिगर पूछ लिया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the division this by this leaves the remainder 2a। सेम क्वेश्चन है, इसको 1 से डिवाइड दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू 2a कर लोगे, और वहां से फिर a का वैल्यू निकल आएगा। तो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना, घर में पूरा करना, एक भी छोड़ना नहीं। तो सिखाने के लिए हम सिखा देते हैं, लेकिन घर में पूरा क्या करो।
अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में सेम मिसिंग फिगर का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से है। क्या लिख रहा है सुनो, एक तो हम बताएंगे, एक तुम बना लेना, या दोनों हम बता देंगे। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस फंक्शन में से क्या घटा दें कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आए वो दो रिमाइंडर बचे जब हम 2x+1 से डिवाइड दें। है बोल रहे ये एक फंक्शन है, इसमें से कितना घटा दें, तो फंक्शन बनेगा ना, एक फंक्शन में कितना घटा दें, ये एक फंक्शन है, इसमें से कितना माइनस कर दें कि जब इससे डिवाइड दें तो दो रिमाइंडर आए। सेम वही क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, केवल इनके पूछने का तरीका अलग है। आओ देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर ये 6 का 1 है, ध्यान से सुनना। इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास कि ये आपका f(x) है। क्या लिखा भाई, 2x² माइनस 5x। कह रहे हैं इसमें से कितना घटा दें कि जब हम इससे डिवाइड दें, 2x+1 से डिवाइड दें, 2x+1 से हम डिवाइड दें तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 रिमाइंडर आना चाहिए, यानी रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमने m सब्ट्रैक्ट करना है इस फंक्शन, रिमाइंडर 2 बचना हाँ चाहिए, मुझे लगा 2 रिमाइंडर्स आने चाहिए। नहीं नहीं, रिमाइंडर आंसर, दो आंसर नहीं, रिमाइंडर में 2 बचना चाहिए। जैसे यहाँ रिमाइंडर में 7 बच रहा था, तो इस फंक्शन में से लेट m बी सब्ट्रैक्टेड। अब हम अगर 2x+1 से अगर हम डिवाइड दें, 2x+1 से, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -½ तो यहाँ पे अगर हम -½ लिख लें, -½ लिख लें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -½ का होल स्क्वायर -5 इंटू -½ और ये यही तो हमें मिसिंग फिगर है, ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 1/4 हो गया और प्लस 5/2 हो गया, माइनस m आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 प्लस 5/2 माइनस m। तो 1/2 और 5/2 जोड़ के कितना, 6/2 यानी 3 हो गया। ये मेरे हिसाब से रिमाइंडर आ रहा है, और वो कह रहे नहीं सर रिमाइंडर की वैल्यू 2 आनी चाहिए। दैट मीन्स 3 माइनस m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, इसका 2 होना चाहिए। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू m, देयरफॉर m मस्ट बी 1। बहुत ज्यादा बड़ा m बन गया, ये 1 हो गया। दिस इज क्लियर। तो ऐसे ही वो मिसिंग फिगर में -m भी पूछा है कितना सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐसे ही वो पूछ सकते हैं कितना ऐड करने पे, तो +m लिख लेना, क्या दिक्कत है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आपका वो ऐसे ही बनेगा, देखो क्या लिख रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें हम कितना ऐड करें सो द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइड बाय 2x+1। सेम क्वेश्चन है, केवल इसमें एक ऐड का है, तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी इन्होंने कहा है, उसको एग्जाम्पल में लेट करके लिखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का 2, इन्होंने फंक्शन दिया है f(x), दैट इज कितना है, लिखा है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर और -8x, और पूछा है कितना ऐड करना है, तो वो कोई डिफरेंट लेटर लेना, x तो पहले से ही है, कोई डिफरेंट है, और इसको डिवाइड देना है 2x+1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/2। चलो -1/2 से अगर हम डिवाइड दे दें तो कितना आएगा, 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब, -3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, -8 इंटू -1/2 प्लस m। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, माइनस का क्यूब -1/8 हो जाएगा, -3 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 8/2 हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा, मैं राइट। तो ये -1/4 हो गया, -3/4 हो गया, +4 हो गया और प्लस m हो गया। तो -3/4 -1/4 -4/4 और +4 प्लस m, तो ये कितना आ गया, 3 -1 + 2 3 + m, 3 प्लस m मेरे हिसाब से रिमाइंडर आ रहा है। इन्होंने कहा है कि रिमाइंडर 10 आना चाहिए, तो दिस मस्ट बी 3 प्लस m इज इक्वल टू, इन्होंने कहा था रिमाइंडर 10 आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 7, ठीक है, दैट्स इट, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, मिसिंग फिगर के किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं ये हमने देखा। आगे चलते हैं, कुछ अब नया सवाल देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, देखो, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, इससे डिवाइड देंगे इस पॉलिनोमियल को, मिसिंग फिगर है p, तो व्हेन डिवाइड एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर,
जब इसको डिवाइड दोगे इससे तो जो रिमाइंडर आएगा और इसको जो डिवाइड दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा, दोनों रिमाइंडर सेम होगा। तो R1 और R2 जो दो रिमाइंडर निकलेंगे दोनों को इक्वेशन बनाओगे, इक्वल कर दोगे और P का फिगर आ जाएगा। तो ये बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग तीनों क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ देखने में क्या है भाई, ये इजी, वो चैप्टर ही पूरी इजी है। 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने दो क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन डाला है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। लिखा है कि पहला पॉलिनोमियल 7 का 1, देखो 7 के 1 में लिखा है इन्होंने कि पहला पॉलिनोमियल जो है f ऑफ x दैट इज क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस सिक्स। इसको जब हम x माइनस 3 से डिवाइड देते हैं तो x माइनस 3 से मतलब f ऑफ 3 हो गया, तो x मतलब 3 का होल क्यूब माइनस p इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो कितना हो गया, 3 3 9 3 27 माइनस 9p और प्लस 9, तो मेरे पास 27 9 तो 36 36 माइनस 9p, दिस इज माई रिमाइंडर नंबर 1। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं इसी एक और फंक्शन है, क्या लिख रहा है, एक दूसरा फंक्शन है, मान लो g ऑफ x है, दूसरा फंक्शन है, इन्होंने क्या लिखा है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 3 ऑफ x और माइनस 6। इसको जब 3 से डिवाइड देते हैं, दोनों को 3 से ही डिवाइड दे रहे हैं, तो माइनस 6, इसको भी अब 3 से डिवाइड दें तो कितना हो जाए, g टू द पावर g ऑफ 3 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस p प्लस 3 इंटू 3 ना और माइनस 6, कितना आ जाएगा बताओ, 27 दूना 54 54 आ गया, माइनस 9 आ गया, माइनस 3p आ गया और माइनस 9 माइनस 6, समझे हो, इस 3 से p में इंटू किया, इस 3 से 3 में इंटू किया, माइनस है इसलिए माइनस 3 माइनस 3p माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना हो गया बताओ, 54 में से 9 गया, 45, 45 में से 15 और चला गया तो बचा 30, देख लेना बढ़िया से, 9 9 18 और 18 और 6 8 6 14 24, तो 54 माइनस 24 माइनस 3p, तो यहाँ पे बच गया 30 माइनस 3p। अब मेरे हिसाब से ये रिमाइंडर 2 है। अब ये ना कह रहे हैं कि दोनों रिमाइंडर सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या लिखेंगे, 36 माइनस 9p बराबर है 30 माइनस 3p से। अब इस इक्वेशन से हमारा p निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 9p चलो 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 9p माइनस 3p, 6 इज इक्वल टू 6p, यानी कि p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/6 यानी कि 1, तो p का वैल्यू देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 आया। ऐसे ही एग्जांपल से हम समझा रहे हैं, वो लिखेंगे कि रिमाइंडर 1 जो है वो डबल ऑफ रिमाइंडर 2 है, तो भी बना लोगे, और कभी कहेंगे कि ट्रिपल है, डबल है, बराबर है, जो भी बोलेंगे, दो कंडीशन दो रिमाइंडर मिल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे आगे के क्वेश्चन में, तो बना सकते हैं। लेट्स चेक क्या कह रहे हैं। 7 का 2 देखो खाली क्वेश्चन समझने भर की देर है, बस इसमें कुछ बुद्धि नाम का चीज नहीं लगता। ये चैप्टर इसीलिए हमने पकड़ा है कि छोटा है और पूजा की छुट्टी के पहले भी इसको खत्म कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए यानी मिसिंग फिगर्स इफ द टू पॉलिनोमियल्स ये और ये लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय x प्लस, इस पॉलिनोमियल को भी 3 से डिवाइड दो, इस पॉलिनोमियल को भी 3 से डिवाइड दो, -3 से, हाँ हाँ मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0, और जब दोनों का r आए वो दोनों r इक्वल है। आगे देखो, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइड बाय दिस लीव द रिमाइंडर r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली, और कह रहा है कि ये कंडीशन है कि r1 का डबल r2 के बराबर है, तो इस कंडीशन को ATP बनेगा और बन जाएगा। ये वाला बनाया जाए कि बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड बाय दिस इज डिवाइड बाय दिस एंड दिस। तब इससे डिवाइड देते हैं और इससे डिवाइड देते हैं, तो हेन फाइंड द इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर इज 1, यानी r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये 2 बार डिवाइड दे रहे हैं, एक ही पॉलिनोमियल है, वहां 2 पॉलिनोमियल था, एक चीज से डिवाइड दिया जा रहा है,
यहाँ एक ही पॉलिनोमियल है, अलग अलग चीजों से डिवाइड दिया है तो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो 12 है, 12 में अगर 3 से डिवाइड दें, अरे 3 से मान लो 5 से डिवाइड दें और 7 से डिवाइड दें, दो अलग अलग रिमाइंडर आएगा ना। 12 में अगर 5 से डिवाइड दें तो एक अलग रिमाइंडर आएगा, 12 को अगर 7 से डिवाइड दें तो एक अलग रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही दोनों रिमाइंडर को जोड़ करके 1 है, ऐसा फिगर इन्होंने बताया है, तो हो जाएगा ये। एक ही ऐसा क्वेश्चन चल रहा है ना। हाँ, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 9 से ये अपना रूप बदल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से ये भी अपना रूप रंग बदलेंगे। हाँ, ये भी अपना रूप रंग बदलेंगे। अब देखो 8 तक तो हमने रिमाइंडर सीख लिया, अब एक नया चीज बता रहे हैं कि फैक्टर क्या होता है। इसी रिमाइंडर थ्योरम को आगे ये फैक्टर थ्योरम पढ़ाएंगे। अब ये क्या मतलब है, ध्यान से समझो। अगर हम 3 से 29 में डिवाइड दें तो 3 9 जा क्या आता है 27 आएगा और 2 बचेगा। तो ये जब रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचता है तो हम कहते हैं कि 3 जो है वो 29 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, और जब एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या है, जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे अगर 3 से हम 27 में डिवाइड करें तो 3 9 जा 27 है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 27। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवीजर है उसको हम डिविडेंड का फैक्टर कहते हैं। क्या बोला, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब लिख देते हैं तुम्हारे लिए। व्हेन, जब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन तब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो डिवीजर है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, डिवीजर है इज अ फैक्टर, यानी इज अ फैक्टर ऑफ किसका, डिविडेंड का। डिविडेंड का एक फैक्टर माना जाएगा वो। यहाँ भी डिविडेंड, वहाँ भी डिविडेंड पीछे है। कहाँ डिविडेंड, साइड वाले में। वो डिविडेंड अलग है, ये डिविडेंड अलग है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिवीजर जो उसका, उसको हम फैक्टर कहेंगे। यानी अगर वो रिमाइंडर 0 बोल दे तो हम क्या मानेंगे, रिमाइंडर 0 बोल दें तो फैक्टर मान लेंगे, फैक्टर बोल दे तो रिमाइंडर 0 मान लेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपको कह रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बाई फैक्टर थ्योरम शो दैट, आपको ये शो करके दिखाना है कि एक हमारे पास फंक्शन है, 1 मिनट बच्चे, ये तो बड़ा समस्या है हमारे लिए। हमारे पास एक फंक्शन है 2x², हमारे पास एक फंक्शन है 2x² और क्या है 5x और -3। आपको ये दिखाना है शो करके कि x+3 और x+3 और 2x-1 ये दोनों इसके फैक्टर हैं। फैक्टर है का मतलब क्या होगा, जब इससे हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर है। खाली इतनी सी बात दिखानी है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, मान लो यहीं लिख देते हैं कि हम पुटिंग, पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, x+3 को अगर हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 3 -3, अच्छा ठीक है सॉरी। तो f ऑफ -3 अगर हम बैठाएं तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 -3, तो 3 3 9 दूना 18 हो गया, -15 हो गया, -3 हो गया, दैट मीन्स 18 -18 और ये क्या हो गया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि, अब दूसरा वाला देख लेते हैं फिर से अगेन। f ऑफ x आपके पास क्या है 2x² प्लस 5x और -3, इसको हमको किससे डिवाइड देना है, 2x -1 को 0 पकड़ोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ होगा। तो f ऑफ हाफ, बोलो भाई कुछ बोलते नहीं हो, x का हाफ 2x इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 -3 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 2 इंटू 1/4, अब क्या पगलाने लगा, 5/2 -3, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 -3, इसे ऐड करेंगे तो 6/2 -3 जो कि हो जाएगा 3 -3 यानी 0। तो अपना आंसर लिखोगे हेंस, यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं इन बोथ केस, दोनों केस में रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर सिंस पहले लिखना है, फिर देयरफॉर x+3 and 2x-1 आर फैक्टर।
ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, ये आपका कंडीशन है। तो प्रूफ करना तो बहुत इजी है, केवल खाली क्या करना है, आपको शो करना है कि जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ गया है रिमाइंडर, दैट मीन्स वो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो वो फैक्टर है। क्लियर है 9 नंबर बात है। अब आगे चले, अब इसमें भी वो मिसिंग फिगर दे देंगे, तो जहां पे वहां पे रिमाइंडर 7 रिमाइंडर 10 दे रहे थे, यहाँ लिख देंगे ये इसका फैक्टर है, तो मिसिंग फिगर बताओ। यानी वो इनडायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं कि रिमाइंडर 0 है। समझ पा रहे हो? अगर वो बोल दिया ये इसका फैक्टर है, बीच में कोई मिसिंग फिगर है, तो आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 ले लेना है। आओ देखते हैं क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पढ़ा बाई फैक्टर थ्योरम, ये और ये इसका फैक्टर है, शो करो। हमने बारी बारी से डिवाइड करके दिखा दिया विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपको डिवीजन नहीं दिखाना है, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस का मतलब क्या हो गया, इसका पहले प्राइम फैक्टर वो निकाल लो, मिडिल टर्म फैक्टर करके 2 टुकड़ा आएगा, दोनों से अगर वो डिवाइड हो जाएगा मतलब वो डिवाइड हो गया। मतलब कोई चीज 6 से डिवाइड हो जाएगा, प्रूफ करो। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ये भी इसको दोनों इसको खाली फैक्टर कर लेना है। करें या कर लोगे? तो पहले इसको फैक्टर कर लेना, जब इसको करोगे तो ऐसा 2 टुकड़ा पाओगे, तो बारी बारी से दोनों से कर देना और लास्ट में लिखना कि 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, दोनों से अगर वो 0 हो रहा है इसका मतलब उसके प्रोडक्ट से भी वो 0 ही हो जाएगा, यानी फैक्टर ही है। शो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फैक्टराइज। यहाँ से अब नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है और इस चैप्टर का यही थीम है, यहाँ से अब जो शुरू हो रहा है। ठीक है, अब तक तो ये खाली थ्योरम सिखा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 से ही आपको सिखाएंगे। पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया राजवीर? तेरा क्वेश्चन नंबर 11, यहां से अब कंटिन्यू हम लोग करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये लिख रहे हैं कि आपको विद द शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, f ऑफ x इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, और प्रूफ करने बोल रहे हैं कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, ये प्रूफ करो। ठीक है, तो x माइनस 2 फैक्टर है, मतलब x इज इक्वल टू 2 बैठाएं तो 0 हो जाना चाहिए। तो पहला 2 टुकड़ा है, सम्स का 2 हिस्सा है, पहले तो प्रूफ करना है कि ये इसका फैक्टर है और उसके बाद फैक्टर करके भी दिखाना है। तो चलिए f ऑफ 2 बिठाते हैं, देखते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10, तो 2 दूना 4 3 12 और माइनस 12, और ये 0 आ गया। तो पहले ये बात तो प्रूफ हो गया कि हाँ फैक्टर तो है। अब इसका फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करने हैं, ध्यान से सुनो, एक चीज को समझो, अगर बढ़िया से समझ पाओ तो। मेरे पास एक नंबर है 35, इसका एक फैक्टर हमने पता लगा लिया 5 है, तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। तो यहाँ पे जब आपको एक फैक्टर पता चल गया है तो सेकंड फैक्टर कैसे पता चलेगा, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, बोलो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरा? सेकंड फैक्टर निकालना पड़ेगा। देयरफॉर अगर हम x माइनस 2 से इस पूरे, यानी ये 5 है और 35 है, ऐसा एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 में डिवाइड दें, तो देखो x है 3x स्क्वायर लाना है, तो 3x से मल्टीप्लाई करना होगा। 3x से x में मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर आएगा, 3x से 2 में करोगे 6x आएगा, आएगा प्लस माइनस से कट गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बच गया, क्या बचेगा 5x और माइनस 10। मेरे पास x है 5 लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ गया 5x माइनस 10, ये प्लस हुआ ये माइनस हो गया, कट गया। तो ये देखो इससे डिवाइड दिया और ये बचा, यानी सेकंड फैक्टर कौन है, यही है। तो एग्जाम में आप ऐसे ही नहीं छोड़ देना, एग्जाम में ऐसे लिखना कि पहले तो प्रूफ कर दिया था, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा कि मेरे पास जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था वो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 था, और इसका हमने फैक्टर निकाल लिया है x माइनस 2 और 3x प्लस 5, ये डिवीजन मेथड से हमने निकाल दिया, दैट्स इट। ओके, हाँ, लेकिन इसमें एक और कहानी आती है, बड़ी बड़ी कहानियां आएंगी अभी, ध्यान से सुनो। तो ये हमने अभी 11 नंबर सवाल कर लिया,
अब यहाँ पे एक नया चीज बताया इन्होंने कि एक फैक्टर दे रहे हैं और एक फैक्टर आपको निकालने को दे रहे हैं। नींद आ रहा है? इधर देखो क्वेश्चन नंबर 11 किया हमने, 9 किया हमने, है ना। अब ध्यान से देखो 12 नंबर में क्या कह रहे हैं। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट दिस इज द फैक्टर एंड हैंड फैक्टराइज द, इसको कंप्लीटली ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग और इसको दो मेथड से करेंगे। मतलब डिवीजन जो है वो दो तरह से करेंगे, ध्यान से सीखना। अगर अगर हो सकता है स्कूल में दूसरा मेथड मना करे तो एक बार टीचर से पूछ लेना कि दूसरा वाला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे हम तो अलाउ करते हैं और बहुत सारे बुक में अलाउड है, तुम्हारे यहाँ क्या करेगा नहीं पता। तो अलाउड कर ही देंगे। बोर्ड वाले तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारे स्कूल वाले ज्यादा पैंचा मारते हैं ना। स्कूल वाले को कौन करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूल वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास एक फैक्टर है, क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया से सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख गए तो आगे कहानी इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब, क्या है भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4, और इसका एक फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 2। पहले तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ये प्रूफ करना है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे f ऑफ x। तो f ऑफ कितना निकालेंगे, 2 ना। बताओ यहाँ पे f ऑफ 2 निकल गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस है। 8। अरे रुको भाई, इतना तेज मत भागो, हम थोड़ा धीमे आदमी है। और 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 4 जा 8 हो गया ये, और ये 4 हो गया। तो 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, 0 आ गया। तो फैक्टर तो है ना। अब हमें कह रहे हैं बाकी इसका पूरा फैक्टर निकालो। जरूरी नहीं कि 2 ही होता है। जैसे मान लो अगर कहीं 70 हो तो 70 टूटेगा 35 में और 2 में, फिर 35 टूटेगा 5 और 7 में, तो कई फैक्टर आ सकते हैं ना। 10 भी है। कहाँ 10 है? नहीं, प्राइम फैक्टर्स। और इसका टुकड़ा ना हो, अब इसको तुम जोड़ के नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है जिससे हमने डिवाइड दिया है, दैट इज x माइनस 2 इज अ फैक्टर। x माइनस 2 हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर ऑफ गिवन एक्स पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड दें तो किसको डिवाइड देंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को। अब ये बताओ, मेरे पास x से एक्स क्यूब चाहिए, पहले वाले से केवल दिखा जाता है, दूसरा वाला अपने आप सेट हो जाता है। x से एक्स क्यूब लाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और 2x स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा। और ये प्लस ये माइनस से कट गया, यहाँ कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। तो मेरे पास प्लस है, प्लस लाना है तो प्लस लिखा, x है 3x लाना है तो 3x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया 3x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 6x आ गया। चलो जी, ये कट जावे और ये क्या बच गए, 2x माइनस 4। अब हमें 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस 4 आ गया और ये कट गया पूरा का पूरा, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम में कितना लेंदी हो जाता है ये। आपका सवाल था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, और हमने इसका फैक्टर निकाला, एक फैक्टर ये है और ये फैक्टर ये है, तो x माइनस 2 एक फैक्टर है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक फैक्टर है। ये अभी और फैक्टराइज होगा मिडिल टर्म में, तो उसको तोड़ोगे, ये इसीलिए उन्होंने लिखा है कि कंप्लीट फैक्टराइजेशन करिए। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 2 x प्लस 2 और x प्लस 1, ये 3 इसके फैक्टर हो गए। ये थोड़ा झंझटिया नहीं लगा, बहुत बड़ा हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका और भी है, आधा आंसर काटे देंगे। यही चीज हमें पता लगाना है ना, तो इसको है ना, इस पार्ट को पूरा गायब भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ तक तो हम कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो एक्सप्रेशन है, अब यहाँ से ये पूरा गायब हो रहा है, ये पूरा गायब हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूएशन है, ध्यान रखना है ना, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं।
यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आपके पास जो फैक्टराइजेशन था, वो जो सम्स था, वो था एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 था। इसमें ना एक खूब चालाकी ये करना, एक लाइन छोड़ देना, और जो एक फैक्टर मालूम है उसको 3 बार लिख लेना। 3 बार जरूरत पड़ जाएगी कम से कम। तो ये लिख, हमारे पास x है, ऊपर एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस मेरे पास 2x स्क्वायर आ गया, है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे वाले से, क्यूब लाना था, x था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर से माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन हमको प्लस में 2x स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब -2 को खत्म करना होगा, +1 लाना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया? क्या करना मेरे पास आंसर में -2x स्क्वायर आ गया, जबकि सम्स में +x स्क्वायर है, तो 3 लिखना पड़ेगा। तो 2 माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और एक प्लस वाला बच जाएगा, तो +3 से इंटू किया तो 3x स्क्वायर हो गया। समझे बात को? और प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 3 2 जा 6x आ गया। अब देखो x हमको माइनस में 4 ही चाहिए था, 6 ठो आ गया, 2 ठो ज्यादा आ गया है, तो 2 ठो खत्म कर देंगे, है ना। तो -2x हो गया, +2x हो जाएगा और -4 आ जाएगा। अब कोई जब इस सम्स को देखेगा ना, वो क्या सोचेगा, इसको अरेंज किया है, एक्स क्यूब के एक्स क्यूब लिखा, एक्स स्क्वायर को -2 + 3 में लिखा है, 6 को -6 + 2 में लिखा है, 4 को 4 लिखा है। यानी इसमें से ये कॉमन गया है, इसमें से ये कॉमन आया है, और इसमें से ये कॉमन आया है, और तीनों टर्म में x - 2 कॉमन है, तो x - 2 कॉमन ले लेगा, और बचा क्या, पहले वाले में से x स्क्वायर, दूसरे वाले में से 3x, और दूसरे वाले में से 2, और बाकी तो यहाँ से कॉपी ही और चल रहा है। तो यानी ये जो इतना बड़ा डिवीजन देना पड़ रहा था, वो हम एक लाइन में कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड कुछ कुछ स्कूल में अलाउड नहीं करते, तुम दिखा लेना अपने टीचर को। तो एक्स ये पढ़ा दिया ये चैप्टर इन्होंने, है तो बताया था ऐसा कुछ, पढ़ा रहे थे तब मैं ध्यान नहीं दिया। सो रहा था, बोला जा नहीं दीजिए, अब घर में ही पढ़ेंगे, हैं। क्या पढ़ाती है समझ नहीं। मैम है, ओह तुम्हारा बदनसीबी है। ठीक है, तो इस तरह से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये ध्यान, ये समझ में आया थोड़ा सा, अभी कई बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व किया मोटा मोटा, और आइए देखते हैं थोड़ा और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिख रहा है, शो दैट दिस इज अ फैक्टर, तो शो कर लोगे, और फिर इसको फैक्टराइज करके हमको कंप्लीटली डिवीजन देना है। तो इसको करना, कोशिश करना। यहाँ पे ये 2x + 7 3 टाइम्स लिख लेना, फिर ये ऊपर लिखना, बीच में एक जगह छोड़ना, सॉल्व करते चले जाना, नहीं होगा तो बता देंगे फिर से। अब एक देखो, अब तक तो ये एक फैक्टर हमको दे भी दे रहे थे, वो भी नहीं मिलेगा। अब वो भी नहीं देंगे, कहेंगे भाई साहब अपने से पहला फैक्टर भी खुद ही खोजो और फैक्टराइज भी करो। तो बस यही अब चैप्टर खत्म होने वाला है, ये वाला एक ही एक्सरसाइज है छोटू सा। 14 नंबर क्वेश्चन एक बता रहे हैं, और यहीं तक होमवर्क देंगे, ज्यादा नहीं देंगे ताकि आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। कह रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अरे ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, कॉमर्स पढ़ाते पढ़ाते हम भी क्या ही बोलते हैं। x³ + 2x स्क्वायर -5x -6, एक भी फैक्टर हमको नहीं दिया है, तो इसमें ना ट्रायल एरर चलेगा। हम अपने मन से वैल्यू बिठा बिठा के देखेंगे कौन से वैल्यू पे 0 हो जाएगा। तो मतलब एक बार हम +1 बिठा के देखेंगे, एक बार -1 बिठाएंगे, एक बार +1 बिठाएंगे, एक बार -1 बिठाएंगे, नहीं हुआ तो +2 में जाएंगे, -2 में जाएंगे, और अगर फिर नहीं हुआ तो +3 में -3 में जाएंगे, नहीं होगा तो +½ -½ में जाएंगे। लेकिन जानते हो तुम्हारा जितना भी सवाल आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा +1 2 या ±½ में आ जाता है। अब बुद्धि से चलेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम पागल जैसा करेंगे तो ऐसे 4 बार 6 बार करते रह जाएंगे। तो ध्यान से सोचो, मन में सोचो, अगर हम इसको 1 बैठाएं, +1 बैठाएं, तो 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 आएगा, रफ में लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया। अगर यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो +2 आ जाएगा, -5 -6 आ रहा है, तो देखो 3 प्लस हो रहा है और 11 माइनस हो रहा है, तो 0 तो नहीं हो रहा। -1 बिठा के दिखाओ, -1 बिठाओ तो ये -1 होगा, ये क्या होगा, ये तो 2 ही रहेगा, और ये +5 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। तो देखो 7 - 7 0 हो गया ना 0। तो रफ में ऐसे देख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग x = क्या बिठाया हमने, -1, तो बिठा के दिखाना पड़ेगा कि -1 जब हम बिठा रहे हैं
तो ये ट्रायल एरर से हमारा, ये अपने मन में हमने सोचा है और यहाँ पे ऐसे किया है, तो ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +5 हो गया, -6 हो गया, तो 7 - 7 = 0 हो गया। ठीक है ना। तो थोड़ा आज मम्मी को तुम लोग परेशान किया जाए, हैं हम चले जाएंगे तो बोल देना नहीं आए थे, फिर उनको बोलेंगे अब हम आ नहीं पाएंगे, दुर्गा पूजा बाद आएंगे, क्योंकि अधिकतर टाइम तो मेरे आने से पहले वो आती नहीं है, तो बोल देना अब आते नहीं है, पता नहीं क्यों छुट्टी हो गया, मेरा फीस न काट ले भाई। तो ये 0 हो गया ना, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे तो ये यहाँ लिखेंगे हेंस यानी मुर्गियाँ, क्या लिखेंगे, वही हेंस माने मुर्गी, तो x + 1 इज अ फैक्टर, हो गया ना, क्योंकि x - 1 बिठाएं तो इधर जाएगा, तो प्लस फैक्टर ऑफ गिवन फंक्शन या गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो नाउ, अब हमें क्या करना है, एक तो पता लगा लिया, एक फैक्टर पता लगाया, तो बाकी कहानी अब तो इजी है। तो यहाँ पे x³ + 2x² -5x - 6, एक लाइन छोड़ दूंगा, फिर दूसरी लाइन में 3 बार x + 1। ये रट्टा नहीं लगाना है, कभी कभी 2 बार में ही हो जाता है, कभी कभी 4 बार भी लग सकता है, तो ऐसा रट्टा मत लगाओगे कि 3 ही बार लगाना है। x³ लाना है, x है तो x² से मल्टीप्लाई करें, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा x³, x² से 1 में किया तो x², लेकिन हमको 2 ठो चाहिए था, एक पाए तो एक और चाहिए, तो +x² + x, लेकिन हमको माइनस में 5 चाहिए, प्लस में 1 आ गया, तो प्लस वाला खत्म करना होगा और 5 ठो लाना भी है माइनस में, -6x और -6। अब देखो सेट हो गया ना अपने आप, तो 1 सेकंड में ये हो जाता है, और वो डिवाइड बड़ा झंझटा है, x - 6। अब इसका फैक्टर कर देंगे, तो x + 1 रहेगा और इसका मिडिल टर्म फैक्टर होगा 3 - 2। वेरी गुड, 3x - 2x - 6, और ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको तो आप कर ही लेंगे, x + 3 - 2 x + 3 है ना, तो यहाँ क्या हो गया x + 1 x + 3 और x - 2। अच्छा पता है ये वाला फैक्टर में क्या क्या फैक्टर आया, x + 1 आया, x + 3 आया, x - 2 आया, है ना, इसका मालूम, इसका मतलब पता चल रहा है, x + 1 को अगर 0 करोगे तो x -1 से भी ये फैक्टर 0 होगा, अगर हम 3 लेते, x का वैल्यू 3, यानी x - 3 से भी ये एक्सप्रेशन 0 होगा, और अगर हम x - 2 = 0 लेंगे तो x का वैल्यू भी 2 से 0 होगा, तो तुम कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लोगे, 1 में नहीं होगा तो 2 में होगा। अच्छा 1 चला मेरा नसीब ऐसा है, 1 चेक किया, फिर 3 चेक किया, और तो, फिर -2 चेक किया, तीनों नहीं है। तो तुम बेवकूफ थोड़ी हो, 1 से चेक करेंगे तो जिसमें चेक करेंगे उसका प्लस माइनस दोनों चेक करेंगे, तो ये हमारा तरीका है। तो ये आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 15 ऑल सम्स बनाएंगे, ऑल सम्स, अगले दिन ये खत्म हो जाएगा, और अगले दिन हम लास्ट आएंगे, है ना, मंडे, क्योंकि थर्सडे से पूजा वूजा बहुत झमेला लग जाएगा, तो थर्सडे से फिर अब पूजा बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे, तो अगले दिन ये एक्सरसाइज चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो मोटा मोटी इसीलिए हम छोटा चैप्टर शुरू किए, और जो सर्कल हमारा छूटा है, सर्कल हम दोबारा से एक बार पूरा पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए तुमको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय।